स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, 8 नहीं 7 मार्च को मिलेगा महतारी वंदन का पैसा। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खाते में पीएम मोदी वर्चुअली ट्रांसफर करेंगे रकम। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का पैसा जल्द ही मिलेगा। तय कार्यक्रम 8 मार्च की बजाय बदल दिया गया है। अब खबर है कि 7 मार्च को प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री इसी के साथ महिलाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया था। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले अब मोदी 1,000 रुपए की किश्त महिलाओं के खातों में भेजेंगे। कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा विभाग तैयार कर रहा है। महतारी वंदन योजना का फायदा लेने के लिए प्रदेश भर से 70,26,352 महिलाओं ने आवेदन फॉर्म भरा है। योजना के तहत फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी थी। महिलाओं द्वारा फॉर्म भरे जाने के बाद विभागीय अधिकारियों ने आवेदन की जांच की और शनिवार को आवेदनकर्ताओं की अंतरिम सूची जारी की है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों में से 70,14,581 आवेदनकर्ताओं का फॉर्म सिलेक्ट हुआ है। 11,771 आवेदनकर्ताओं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रिशु हत्याकांड, परिजनों को सौंपी गई अस्थियां। सूरजपुर में पिता बोले आरोपियों के घर तोड़ने से पहले नहीं करेंगे अंतिम संस्कार, मारकर जलाई थी लाश। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में 10 साल के बच्चे की अगवा कर हत्या के मामले में होटल कारोबारी पिता ने आरोपियों का घर तोड़ने से पहले उसका अंतिम संस्कार करने से मअन्ना कर दिया है। रिशु सोनी की पहचान के लिए उसकी अस्थियों का पुलिस डीएनए टेस्ट कराएगी। रविवार को अंबिकापुर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट कुलदीप कुजूर प्रतापपुर पहुंचे और रिशु के माता पिता का ब्लड सैंपल लिया। होटल कारोबारी अशोक कश्यप का बेटा रिशु कश्यप 10 वर्ष 29 जनवरी से लापता था। उसके पड़ोस के 2 युवकों ने रिशु को उसी दिन करसी के जंगल में ले जाकर हत्या कर शव को जला दिया था। फिर पिता को कॉल कर 6 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। अब आरोपियों के अवैध रूप से बने घरों पर प्रतापपुर तहसीलदार ने नोटिस चस्पा कर दिया है। पुलिस ने जांच के दौरान 26 फरवरी को 2 आरोपियों शुभम सोनी 26 वर्ष और विशाल ताम्रकार 28 वर्ष को जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर करसी जंगल से रिशु कश्यप के शव के जली हुई हड्डियां बरामद की थी। घटना के बाद आक्रोशित लोग आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह 2 मार्च को परिजनों से मिलने पहुंचे और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। मासूम रिशु कश्यप के शव को जला दिए जाने के कारण उसकी कुछ अस्थियां ही पुलिस को मिली थी। रिशु के पिता अशोक कश्यप को कुछ अस्थियां सौंपी गई ताकि वे अंतिम संस्कार कर सके। अस्थियां लेते हुए पिता फफक पड़े। पूरा परिवार घटना के बाद से सदमे में है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, आसाराम बापू की रिहाई के लिए जुटे साधकों ने दिया नारा, जो हमारे साथ नहीं, चुनाव में हम उनके साथ नहीं। जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू के समुचित उपचार और रिहाई की मांग को लेकर साधकों ने शहर में आम सभा और रैली का आयोजन किया। इस दौरान साधकों ने जो हमारे साथ नहीं है, हम चुनाव में उनके साथ नहीं का नारा बुलंद किया। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक पर महिला उत्थान मंडल की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित साधक साधिकाओं ने कहा कि आसाराम बापू पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग बताई गई लड़की बालिग थी और कई ऐसे साक्ष्य हैं जो इस मामले में आसाराम बापू को फंसाने की ओर इशारा कर रहे हैं। आयोजन के दौरान तृप्ति वैष्णव ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। वहीं श्री योग वेदांत समिति के बाल संस्कार प्रभारी संजय साहू ने कहा कि बापू के साथ अन्याय हो रहा है। इस उम्र में भी वे जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि कई संगीन अपराधी पैरोल और बेल में बाहर घूम रहे हैं। आम सभा के पश्चात शहर में रैली निकालकर साधकों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के नाम से ज्ञापन सौंपकर आसाराम बापू के बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिहा करने की गुजारिश की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, 500 रुपये के लिए दोस्तों ने अपने दोस्त को उतारा मौत के घाट, हत्या की वजह जनाकर उड़ जाएंगे होश। मुंगेली पुलिस को एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुझाने में बड़ी कामयाबी मिली है।
यह एक ऐसा मर्डर केस था जिसकी मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बाद एक पल के लिए पुलिस भी हैरत में पड़ गई। दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के दोस्त ने ही महज 500 रुपये के लिए दिया है। मृतक हंसराम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आरोपियों में से एक आरोपी अमरदीप का मोबाइल 500 रुपये में गिरवी रखा और उसी पैसे से तीनों ने मिलकर शराब पी, जिसके बाद मोबाइल में कॉल आने पर आरोपी अमरदीप ने मृतक हंसराम से मोबाइल फोन को मांगा, जिस पर उसने देने से मना किया और कहने लगा कि गिरवी की रकम लौटा दो और मोबाइल ले लो, जिसको लेकर तीनों के बीच में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी अमरदीप ने मृतक के जबड़े में डंडे से वार कर बेहोश किया और उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपी ने लाश को छिपाने तालाब में फेंक दिया। वहीं मृतक के जेब से आरोपियों ने पैसे भी निकाले हैं। आखिरकार सीसीटीवी, टीवी कैमरे और अन्य तकनीकी मदद से पुलिस ने मामले पर से पर्दा उठा दिया है। इस हत्याकांड के आरोपियों की पहचान में सीसीटीवी कैमरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसको लेकर मुंगेली पुलिस ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आमजनों से अपील किया है कि अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा अपने घरों और प्रतिष्ठानों में लगवाएं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर लगातार टैक्स चोरी करने वालों पर हो रही कार्रवाई। अवैध गुटखा फैक्ट्री में जीएसटी का छापा, बड़ी मात्रा में गुटखा बनाने का कच्चा सामान और मिक्सर मशीन बरामद। रायपुर छत्तीसगढ़ जीएसटी की टीम वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर लगातार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं जीएसटी के ई-वे बिल जांच दल ने बीते 1 मार्च को चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन का पीछा कर दुर्ग जिले के चंद्रखुरी में संचालित अघोषित गुटखा फैक्ट्री में कार्रवाई की। इससे पहले संदिग्ध वाहन चालक ने जीएसटी जांच दल को चकमा देने की पूरी कोशिश की और पहचान छिपाने के लिए पैकिंग मटेरियल को भी जला दिया। हालांकि जांच दल के सदस्य फिर भी गुटखा फैक्ट्री तक पहुंच ही गए। अवैध गुटखा फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्रतिष्ठित ब्रांड गुटखा कंपनियों के रैपर तथा गुटखे का कच्चा माल, सुपारी, तंबाकू आदि बरामद गया है। फैक्ट्री में अवैध गुटखा बनाने में इस्तेमाल की जा रही मिक्सर मशीन भी मिली है। ये फैक्ट्री कोमल फूड्स के नाम से संचालित थी। जीएसटी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसी व्यवसायी के राजनांदगांव स्थित फैक्ट्री को भी जांच के दायरे में लिया गया है। यहाँ भी गुटखा निर्माण करने के साक्ष्य मिले हैं। गौरतलब है कि वित्त एवं जीएसटी मंत्री ओपी चौधरी ने मोदी की गारंटी के अंतर्गत विकसित छत्तीसगढ़ बनाने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी को 10 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी का स्लैब सर्वाधिक है। टैक्स के अतिरिक्त इन पर सेस भी लगता है, इसलिए इनमें कर चोरी की आशंका भी अधिक रहती है। स्टेट जीएसटी की टीम लगातार इस तरह के मामलों पर नजर रख रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। अजब प्रेम की गजब कहानी। फेसबुक में हुई दोस्ती फिर प्यार में बदली। 3 फीट के दूल्हे ने 2.5 फीट की दुल्हन ने रचाई शादी। कोरबा छत्तीसगढ़ में 32 परिवारों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सामूहिक विवाह में 3 फीट के दूल्हे ने 2.5 फीट की दुल्हन से शादी रचाई है। हालांकि दोनों एक दूसरे को पहले ही जानते थे। बता दें कि जनजातीय समाज से आने वाले विजय मरावी पाली ब्लॉक के धर्राभाठा गांव के निवासी हैं। वे टेलरिंग से जुड़े हैं। उनका शारीरिक विकास कई कारणों से नहीं हो पाया और ऊंचाई 3 फीट से ज्यादा बढ़ नहीं सकी। विजय के लिए कुछ ऐसे ही जीवन साथी की तलाश उनके परिवार के लोग कर रहे थे। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। सहयोग से नजदीकी गांव में रहने वाली दुर्गा विजय के समाज से ही थी और उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। सोशल मीडिया से दोनों जुड़े और बातचीत शुरू हुई। हाल में ही इन दोनों की मुलाकात आमने सामने हुई। इसके बाद विवाह की बातचीत हुई और रिश्ता पक्का हो गया। कोरबा के सर्वमंगला मंदिर परिसर में नमः सामूहिक विवाह के आयोजन की जानकारी मिलने पर दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। दुर्गा मरावी ने हाई सेकेंडरी तक की पढ़ाई की है, जबकि उसके पति की शिक्षा हाई स्कूल की है। दोनों ने आगे शिक्षा प्राप्त करने को लेकर रुचि दिखाई है। पावर सिटी कोरबा में जिंदगी को नए अर्थ मिलने से ये दोनों खुश हैं। दुर्गा ने बताया कि विजय मरावी से फेसबुक से पहली दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने शादी करने की सोची, जो परिवार में बातचीत का आज इस सामूहिक विवाह में शादी कर लिया। लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद कोरबा पहुंची सरोज पांडे। कहा, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद सरोज पांडे पहली बार कोरबा पहुंची। यहां सुतर्रा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सरोज पांडे ने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा। सरोज पांडे को बीजेपी ने कोरबा से चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट की घोषणा होने पर दीपिका कोयलांचल में कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बांटी।
प्रत्याशी चयन होने के एक दिन बाद ही सरोज पांडे कोरबा जिले में पहुंची थी। मीडिया से चर्चा करते हुए सरोज पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। हर तरफ जनता खुश है। सभी के सहयोग से लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाएगा। कोरबा शहर पहुंचने पर स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर सरोज पांडे का स्वागत किया। पार्षद अरुणेश तिवारी और अभिषेक सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरोज को प्रत्याशी बनाने का स्वागत करते हुए नारेबाजी की और लोगों को मिठाई बांटी। सरोज पांडे ने 2008 में भिलाई के वैशाली नगर सीट से विधानसभा से चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 2009 में उन्हें महापौर रहते हुए विधायक और दुर्ग सीट से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। सांसद रहते ही पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा कलाकार के साथ झारखंड में गैंगरेप, बेहोशी की हालत में महिला को बीच रास्ते में छोड़ फरार हुए बदमाश। छत्तीसगढ़ के ऑर्केस्ट्रा कलाकार के साथ झारखंड में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बदमाशों ने शो दिलाने का झांसा देकर कलाकार को झारखंड बुलाया और नशीली चीज खिलाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बदमाश पीड़िता को बेहोशी की हालत में बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। मामले में शिकायत के बाद सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पलामू के हुसैनाबाद इलाके में कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ की एक कलाकार को बुलाया गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी गाड़ी से लौट रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने महिला कलाकार को कुछ नशा युक्त पदार्थ खिलाई गई। इसके बाद बेहोशी की हालत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे छोड़कर सभी आरोपी भाग गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से महिला कलाकार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। हिट एंड रन कानून लागू हुआ तो इस ड्राइवर को प्रदेश में पहली बार मिलेगी 10 साल की सजा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी में कुछ दिनों पहले हिट एंड रन का मामला सामने आया था। एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार भाई बहनों को ठोकर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया है। केंद्र के नए कानून के तहत आरोपी को 10 साल की जेल हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार पलारी में 28 फरवरी को एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार भाई बहनों को ठोकर मार दी थी। इस हादसे में 20 वर्षीय युवती डिम्पल पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी चचेरी बहन और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर ट्रक ड्राइवर राजेश साहू उम्र 22 वर्ष मौके पर से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वे तीनों बड़ी बहन की शादी के लिए सामान खरीदने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। मामले की जांच में आरोपी की तलाश कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे न्यायालय में पेश किया गया है। नए हिट एंड रन के कानून के तहत आरोपी को 10 साल की जेल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये हिट एंड रन कानून का प्रदेश में पहला मामला होगा।